चलिए बच्चों, आज के क्लास में आप सभी बच्चों का स्वागत है। इंग्लिश ऑनलाइन क्लास में आप लोगों ने यदि मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप लोगों को न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन ऑटोमेटिकली आपके पास पहुंच जाए और आप लोगों का कोई भी न्यू वीडियोस ना छूटे। चलिए, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं द लास्ट लीफ। अब बोलेंगे सर, ये लास्ट लीफ जो है, जैसा कि पिक्चर में आप देख रहे हैं, द लास्ट लीफ, लीफ में एक पत्ते का फोटो बना हुआ है। तो इस कहानी के नाम से आप समझ गए होंगे कि आखिरकार इस कहानी में क्या है। द लास्ट लीफ, जैसा कि देख रहे हैं उस पेड़ में बाकी पत्ते देख रहे होंगे, यहाँ पर 1 2 3 4 5 पत्ते गिरे हुए हैं और एक पेड़ अदरवाइज एक टहनी है जिसमें एक पत्ता बचा हुआ है। इट मीन्स वो लास्ट लीफ, वो बच्चा मीन्स वो पत्ता बचा हुआ है। अब हम लोग जैसे ही समझेंगे कि ये लास्ट लीफ है, कुछ चैप्टर का बात कर रहे हैं हम लोग, ये सप्लीमेंट्री रीडर है, मोमेंट्स बुक का नाम है, जो कि आपके क्लास 9th का बुक है और उसका हम लोग आज डिस्कशन करने वाले हैं, उसकी समरी जानने वाले हैं, इंग्लिश और हिंदी में दोनों में। तो सबसे पहले इस कहानी में मैं ये बताना देना चाहता हूं, ये कहानी है दो सहेलियों के बारे में। दो सहेली, दो आर्टिस्ट। ये सहेलियां हैं कौन? तो दोनों के दोनों आर्टिस्ट हैं। आर्टिस्ट मीन्स कलाकार हैं, यंग एज है, अनमैरिड हैं और दोनों एक फ्लैट में रहती हैं। ये दोनों जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। अब लेकिन सब कुछ बेहतर चल रहा था, लेकिन इस कहानी में एक घटना घट जाती है जो आपको अब आगे पता चलेगा। चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। द लास्ट लीफ समरी इन इंग्लिश एंड हिंदी। तो सबसे पहले आपको यहाँ स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि सुई एंड जॉन्सी, ये दो आर्टिस्ट हैं, यंग आर्टिस्ट हैं, युवा कलाकार हैं और ये दोनों जो है एक छोटे से फ्लैट में साथ में रहती हैं। तीसरे मंजिल पर 3 स्टोरी बिल्डिंग है, वहां पर ये लोग रहती हैं। दोनों सहेली एक साथ रहती हैं। तो दोनों का नाम आप लोग अच्छे समझ गए होंगे, सुई और जॉन्सी, जो कि ये दोनों हैं, दोनों जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, सुई और जॉन्सी। अब कहानी आगे बढ़ता है कि जॉन्सी को निमोनिया हो जाता है। देखिए, जॉन्सी काउट पी लिखा हुआ है लेकिन पी साइलेंट रहता है, हम लोग निमोनिया पढ़ते हैं। निमोनिया के स्पेलिंग को पूछेगा आपसे तो आप लोग पी से कभी नहीं लिखेंगे, एन से लिखेंगे, लेकिन स्पेलिंग एक्चुअली पी से होता है। तो इसलिए इसको निमोनिया के स्पेलिंग आप लोग अच्छी तरह से देख लेंगे, गौर करेंगे। तो जॉन्सी, अब होता क्या है कि नवंबर का मंथ है, दोनों सहेली एक साथ फ्लैट में रह रही थी, लेकिन अचानक नवंबर मंथ में जॉन्सी जो है, इसकी सहेली जो है बीमार पड़ जाती है और उसको निमोनिया हो जाता है। और सुई जो उसकी दोस्त है वो चिंतित हो जाती है, वरीड हो जाती है, बोलती है, डॉक्टर के पास जाती है, बुलाती है डॉक्टर को। और डॉक्टर जब उसको देखता है तो बोलता है कि जॉन्सी हैड लॉस्ट द विल टू लिव, उसने जीने की इच्छा ही छोड़ दी है। जब तक उसके अंदर जीने की इच्छा नहीं होगी तो दवा भी काम नहीं करेगा। इसके पीछे रीजन क्या है वो पता करना होगा, आखिरकार ये जीना क्यों नहीं चाहती, इतना उदास, चिंता इसको किस चीज की है। डॉक्टर साहब इतना बोलकर चले जाते हैं। कहानी आगे बढ़ती है। अब सुई कंफर्टेड हर, सुई इसको कंफर्ट करती है, उसको आराम देती है और बोलती है, उसके चारों तरफ, उसके रूम के चारों तरफ बेहतर करने का प्रयास करती है कि उसकी सहेली ठीक हो जाए। उसको अच्छी अच्छी कहानियां सुनाती है, उससे अच्छी अच्छी बातें करती है कि उसका मन जो है चारों तरफ अच्छा लगे और उसको इंटरेस्टेड लगे और वो इंजॉय करे उसके साथ। उसके रूम में तरह तरह का ड्राइंग बना के, पेंटिंग करके दीवार के चारों तरफ लगा देती है, ताकि जब जॉन्सी उस फोटोज को देखे, उस ड्राइंग को देखे, तो उसको आराम लगे और उसका तबीयत जल्द से जल्द ठीक हो जाए। अब एक प्रॉब्लम हो गया, जॉन्सी ने एक विचित्र कल्पना मन में बैठा ली थी। विचित्र कल्पना, सबसे इंसिडेंट यही घटना है इस कहानी का मेन यदि बोलिएगा तो सबसे इंपॉर्टेंट रीजन यही हुआ कि जॉन्सी ने दिमाग में क्या बैठा लिया कि ईवी क्रीपर, लर वाला पौधा आप लोग देखते होंगे, जैसे करेली का होता है लर का पौधा, चाहे मनी प्लांट का पौधा होता है। तो लर का जो पौधा होता है वो दीवार से सटे हुए नीचे से आते हुए इसके 3 तल्ला की खिड़की, इसके रूम के खिड़की से बाहर वो लर जो है ऊपर चढ़ के दिखता था। और इसने दिमाग में क्या बैठा लिया कि ऑटम सीजन में, आप लोग सभी जानते हैं ऑटम सीजन में सारे पत्ते गिरने लगते हैं, और ये एक एक करके जॉन्सी पत्तों को गिनती थी, बैकवर्ड काउंटिंग, 12, 11, 10,
तो जब सुई ने इनसे पूछा, इसकी सहेली ने जॉन्सी से पूछा कि आप पत्ते क्या गिनते हैं, तो उन्होंने बोला कि ये जो सामने तुमको ये जो पौधा दिख रहा है, इसमें जो पत्ते हैं, जैसे जैसे पत्ते गिरते चले जाएंगे उसी प्रकार मेरी आयु कम होती चली जाएगी। और जिस दिन इस पौधे का लास्ट पत्ता गिरेगा उस दिन मैं भी जिंदा नहीं रह पाऊंगी, मैं भी मर जाऊंगी। तो सुई ने बोला कि आप क्या मजाक कर रहे हैं, इतना मूर्ख वाला बात, आप पढ़े लिखे इंसान है हम लोग, आप किस जीवन में जी रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, पेड़ के पत्ते से आपका जीवन का कनेक्शन क्या है। लेकिन उसके मन से ये बात नहीं निकाल पाती इसकी सहेली सुई, और जॉन्सी इस चीज को लेकर दिन पर दिन अपने शरीर को नुकसान करने जाती है, खाना पीना सब कुछ त्याग देती है, छोड़ देती है, और दिन पर दिन अब बीमार होती चली जाती, बीमार इसका बढ़ते चला जाता है। जैसे देखिए ये स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, देखिए लेटी हुई है, खिड़की से उस पौधे को देख रही है और उल्टी गिनती कर रही है, 12, 11, 10, 9, इंतजार कर रही है कि वो पेड़ का पत्ता कब गिरे, अंतिम पत्ता, और मेरा जीवन समाप्त हो जाएगा, मैं तभी तक जिंदा रह पाऊंगी। और इस चिंता में ये अपने शरीर को त्यागने की कोशिश कर रही है। सुई अपनी लाख कोशिश कर रही है लेकिन इसको रिकवर नहीं कर पा रही, इसके दिमाग से ये बात नहीं निकाल पा रही है कि ऐसा बिल्कुल कुछ भी नहीं होता है। अब सुई जो है एक व्यक्ति से मिलती है जिसका नाम है बैरमैन। बैरमैन जो मिलती है तो वो बैरमैन जो है उसी फ्लैट में नीचे रहता है, और वो भी एक पेंटर ही है, वो भी एक कलाकार ही है, लेकिन बूढ़ा कलाकार है। उसका एज कितना है, 60 ईयर्स ओल्ड, 60 साल का उसका एज है। ये सब क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव रूप में पूछे जा सकते हैं आपसे, तो ये सब चीजें याद रखिएगा आप लोग, सभी बच्चे, इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी। और वो सपने में क्या देखता है, उसका एक सपना था, किसका, बैरमैन का, कि मैं जीवन में कुछ ऐसा एक मास्टरपीस, एक अद्भुत ऐसा सर्वश्रेष्ठ सबसे टॉपेस्ट ऐसा ड्राइंग बनाऊं जो जीवन भर लोग मुझे याद रखे उस ड्राइंग को लेकर। यही उसका मन का एक ख्वाहिश था, उसकी मन की यही एक इच्छा थी। तो जिस कारण से एक दिन क्या होता है, चलिए तब हम लोग कहानी को आगे बढ़ाते हैं। अब क्या यहाँ प्रॉब्लम आ गया कि अब जैसे वो मिली और उसको सारा बात उन्होंने बताया, क्या बताया, सारा कुछ बता दिया कि किस प्रकार से मेरी जो सहेली जॉन्सी है उसकी कल्पना के बारे में बता दिया, किस प्रकार से वो जो पेड़ के बारे में है, ईवी के बारे में, क्रीपर के बारे में, कि उसका एक अंतिम पत्ता बचेगा और वो रात में गिर जाएगा, तो वो पैसे पत्ता गिरेगा, वो कभी भी वो मर सकती है, उसके मन में यही इच्छा जगी हुई है। अब वो इतना चीज किसको बता देती है, बैरमैन को। तो बैरमैन कौन है, 60 इयर्स ओल्ड पेंटर है, जो कि उन्हीं के फ्लैट में, ये लोग 3rd फ्लोर पे रहते हैं, अब वो ग्राउंड फ्लोर पे रहता है। देखिए यही पत्ते के बारे में ये जो बता रही है ये है सुई, और ये जो सुन रहे हैं ये है बैरमैन, और वो अंतिम पत्ता देख रहे हैं जो कि सूखा है, अब गिरने वाला है, और इनको बताती कि जैसे ये पत्ता गिर जाएगा, ये पत्ता बिल्कुल पीला पड़ चुका है, अब गिरने वाला है, ये यही सोच के मेरी सहेली जॉन्सी जो है अपने शरीर को नुकसान पहुंचा रही है, शरीर को बर्बाद करने वाली है, और उसके मन में ये बैठ गया है कि ये पेड़ का अंतिम पत्ता गिरेगा, ये क्रीपर का पत्ता गिरेगा, तो ये मेरी सहेली से जुड़ा हुआ है। अब जॉन्सी लास्ट लीफ को देखती है, खिड़की के बाहर देखती है, और वो सोच लेती है कि अब जो है कोई भी उपाय नहीं है, वो ग्रीन है, हेल्दी है, लेकिन
दूसरे दिन जैसे ही वो उठती है, देखिए लिखा हुआ है, जॉन्सी की जब नींद से जागती है तो खिड़की के बाहर वो देखती है, और खिड़की के बाहर देखने के बाद उसको क्या समझ में आता है कि ओ माय गॉड, ये पत्ता तो सूख नहीं रहा, ये पत्ता, सूखा पत्ता तो अब ग्रीन होने लगा है और हेल्दी है। और हर घंटे वो देखते रहती है कि वो गिरने वाला है, अंधड़ आया, तूफान आया, लेकिन वो बिल्कुल नहीं गिरा। अब रिवाइड, अब मानो कि जॉन्सी में नई ऊर्जा भर गई हो, अब वो रिकवर करने लगी और वो इतनी खुश हो गई कि चलो अब तो बहुत ही अच्छी बात है कि मैं अब स्वस्थ होने वाली हूँ। अब मानो कि उसके अंदर नया जीवन मिल गया हो। जब वो पत्ते को देखती, ग्रीन पत्ते को देखती है, वो पत्ता अंदर तूफान में भी नहीं गिरा और स्वस्थ पत्ता है, हेल्दी पत्ता है, ग्रीन पत्ता है। देखिए, जैसे वो पत्ते, ग्रीन पत्ते को देखती है, इतना खुश हो जाती है कि वो सुई को बुलाती है और सुई से सूप मांगती है और वो कंघी करवाती है, तैयार होती है और उसका चेहरा बिल्कुल बदल जाता है और हैप्पी हो जाती है, खुश हो जाती है। अब जॉन्सी ने स्वेन को कोसा, जॉन्सी अपने आप को कोसती है और अपनी सहेली को बोलती है कि मुझे माफ कर दो, मैंने बहुत बहुत बुरी लड़की हूं, मैं बैड गर्ल हूं, क्योंकि मैंने तुम्हें बहुत परेशान किया है, ये मेरी गलती थी, अब मैं अपनी गलती के कारण ऐसा कर रही थी, मैं मरना चाह रही थी। अब अपने आप को मिरर में जाके देखती है, फिर हॉट सूप पीती है और तैयार होती है और अपनी सहेली से वो माफी मांगती है। जॉन्सी सुई से माफी मांगती है। जॉन्सी एक्यूज हरसेल्फ, स्वयं को कोस रही है कि सारी गलती मेरी थी कि मैं ऐसा मन में बैठा चुकी, देखिए पत्ता वापस ग्रीन हो गया है, सब मैं ठीक हो गई हूं, मैं कंप्लीट हो गई हूं। अब आप लोग सोच रहे हो कि पत्ता तो सूख के गिरने वाला था, आखिरकार ये ग्रीन पत्ता कहां से आ गया, ये कहानी में ट्विस्ट कहां से हो गया, ये तो फिल्म का पूरा कहानी चेंज हो गया, क्लाइमैक्स चेंज हो गया। तो अब समझिए क्या हुआ था। अब सुई जो है जॉन्सी को कहानी बताती है, किसके बारे में, बैरमैन के बारे में। अब बताती है कि बैरमैन 2 दिन से बीमार है और गार्ड ने उनको बेड पर देखा है, उसके क्लॉथ्स और जूते जो हैं, कपड़े और जूते भींगे हुए हैं, वो रात भर ठंड में जाग कर भींज गया था और ऐसा कि वो रात भर दीवार पर बैठ के पानी में, ये जो क्रीपर है, ये जो लर था जो खिड़की से दिखता था, उसमें उसने एक डुप्लीकेट आर्टिफिशियल पत्ता ड्रॉ करके उस लर में, उस क्रीपर में, उस ईवी के पौधे में इसने जोड़ दिया था, जो पौधा को देखकर ये जो जॉन्सी है नया गया था। वो देखने से बिल्कुल लग रहा था कि उस वो पत्ता नया पत्ता है, वही पेड़ का पत्ता है और जीवंत पत्ता है। और इसका ख्वाहिश भी था बैरमैन का कि मैं अपने जीवन में एक बार ऐसा मास्टरपीस ड्राइंग बनाऊं कि मेरा जीवन भर उसका नाम हो। और बैरमैन ने एक ऐसा पत्ता बना दिया जिस पत्ते से उसने जॉन्सी का जीवन बचा लिया और आखिरकार वही पत्ता इसके जीवन को लौटा पाया। अब वो सारी बात बताती है और वो पत्ते बनाने के चक्कर में भीग जाता है, उसे भी निमोनिया हो जाता है और निमोनिया से वो नहीं जिंदा रह पाता है, उसकी मौत हो जाती है। देखिए, यही है हमारे बैरमैन, इस कहानी के रियल हीरो, जिन्होंने अपना मास्टरपीस ड्राइंग बनाकर जॉन्सी को बचा लिया और सुई के बात को समझकर उनके मन में रात भर पानी में भीग कर अपना जीवन बलिदान कर दिया, अपने आप को समर्पित कर दिया अपने ड्राइंग के कारण। और उस अंतिम पत्ते, बचे हुए पत्ते में इतना अच्छा सुंदर ड्राइंग बनाया कि उसको ग्रीन और हेल्दी बना दिया अपने ड्राइंग से, और रात भर जगने और भीगने के कारण उनकी मौत हो जाती है निमोनिया के कारण। तो आप लोगों को बिल्कुल ये कहानी बहुत ही मजा आया होगा। थैंक यू ऑल ऑफ यू आज के क्लास में। और आप लोग इस प्रकार के वीडियो और चैप्टर्स देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर लाइक एंड सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को भी फॉरवर्ड करें। थैंक यू ऑल ऑफ यू।